हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का ज्ञान सागर से पाठ 12 दोहे का अध्ययन करेंगे। दोहे नामक पाठ में कबीर, रहीम और वृंद द्वारा रचित कुल 8 दोहों का संकलन है। इन दोहों के माध्यम से जीवन के लिए उपयोगी शिक्षा दी गई है। आइए सबसे पहला दोहा कबीरदास जी द्वारा रचित। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठे बोल सुनाए के, जग अपना कर लेत। शब्दार्थ: कागा कोआ, काको किसे, हरे छीनता है, देत देती है, बोल वाणी, सुनाई के सुनाकर, जग संसार। पहला जो दोहा है इसमें कवि ने मीठी वाणी बोलने के महत्व को दर्शाया है। कबीरदास जी कहते हैं कि कौआ किसी का धन नहीं चुराता, अर्थात कौआ किसी का धन नहीं छीनता, लेकिन फिर भी कौआ लोगों को पसंद नहीं होता। वहीं कोयल किसी को धन नहीं देती, लेकिन सबको अच्छी लगती है। ये फर्क है बोली का। बोली के कारण ही कौवा अपनी कर्कश आवाज के कारण भगाया जाता है और कोयल अपनी मीठी वाणी के कारण सबको अपना बना लेती है या सबके मन को हर लेती है और सबकी प्रिय बन जाती है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दई उड़ाए। शब्दार्थ: सूप, छाछ, सार सार मूल तत्व या काम की बातें, गही ग्रहण करना, थोथा थोथा बेकार की वस्तु। कवि कहता है कि साधु यानी कि महापुरुष या फिर सज्जन पुरुष का जीवन ऐसा होना चाहिए जिस प्रकार सूप यानी कि छाछ का स्वभाव होता है। सूप का स्वभाव क्या होता है कि सूप अपने पास अच्छे अनाज को रखकर अपनी गंदगी अच्छे अनाज को रखकर उसकी गंदगी साफ कर देता है। उसी प्रकार सज्जन लोगों को अपने अंदर अच्छाइयों को ग्रहण करके बुराइयों को दूर कर देना चाहिए। अर्थात कहने का भाव है कि जिस प्रकार सूप काम के योग्य अनाज को अपने पास बचाकर खोखले या फिर हल्के या फिर बिना काम वाले सड़े गले अनाज को उड़ा देता है, ठीक उसी प्रकार साधु को ज्ञान की बातें अपनाकर शेष बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ ना चाहिए वे साहन के साहा। रहीम जी कहते हैं कि इसमें शब्दार्थ देखिए। चाह इच्छा, मनवा मन, बेपरवाह चिंता मुक्त, कछु कुछ, साहन के साहा राजाओं के राजा। यह जो दोहा है इसमें रहीम जी हमें चिंता मुक्त रहने की प्रेरणा दे रहे हैं। कवि रहीम कहते हैं कि जिन्हें कुछ नहीं चाहिए वे राजाओं के राजा हैं, क्योंकि उन्हें ना तो किसी चीज की चाह है, ना ही चिंता है, और मन तो बिल्कुल बेपरवाह है। यानी कि कहने का भाव है कि मनुष्य की इच्छाएं, कामनाएं समाप्त होते ही वह चिंता मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसकी इच्छाएं भी समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार या इस संसार में जिस व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए वह राजाओं के राजा होते हैं।
जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग। शब्दार्थ परहित भलाई, बड़ लोग बड़े आदमी, बापुरो बेचारा या फिर अत्यंत ही गरीब, मिताई मित्रता, जोग योग्य। रहीम का कहना है कि जो गरीबों का साथ देते हैं वह बड़े रहम दिल वाले होते हैं। जैसे सुदामा गरीब थे और कृष्ण जी द्वारका के राजा थे, लेकिन कृष्ण जी ने ऐसी मित्रता निभाई और आज भी हम उनकी मित्रता के किस्से सुनते हैं। अर्थात इस संसार में रहीम जी का मानना है कि इस संसार में वही लोग महान हैं जो दूसरों की भलाई करते हैं। श्री कृष्ण और सुदामा की स्थिति में जमीन और आसमान का अंतर था, यानी कि एक गरीब था तो एक अमीर था, परंतु श्री कृष्ण ने उनकी भलाई कर अर्थात धन देकर उसकी मित्रता के योग्य बना दिया और श्री कृष्ण महान बन गए। अर्थात सुदामा की भलाई करने के कारण ही श्री कृष्ण महान बने। रहीमन ओछे नरन सो, बैर भली ना प्रीति, काटे चाटे स्वान के दोहों भांति विपरीत। शब्दार्थ ओछे नीच स्वभाव वाले व्यक्ति या फिर दुष्ट व्यक्ति, नरन मनुष्य, बैर दुश्मनी, स्वान कुत्ता, दोनों भांति तरह। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि कम दिमाग के व्यक्तियों से ना तो प्रीति यानी कि लगाव या फिर प्रेम और ना ही दुश्मनी अच्छी होती है। जैसे कुत्ता चाहे काटे या चाटे, दोनों को विपरीत नहीं माना जाता। अर्थात कहने का भाव है कि हमें दुष्ट लोगों से न मित्रता करनी चाहिए और न ही शत्रुता, अर्थात उनके साथ कोई व्यवहार न करके उनसे दूरी बनाए रखनी चाहिए। यानी कि दूरी बनाए रखने में ही हमारी भलाई है, क्योंकि वो उन कुत्तों के समान होते हैं जिनका प्रेम से चाटना भी अपवित्र करता है और काटने से पेट में इंजेक्शन आदि लगवाने पड़ते हैं। अर्थात उनका साथ हमेशा दुखदायी होता है। नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बसत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहात। कवि वृंद जी इनके रचयिता हैं। शब्दार्थ देखिए, नीकी अच्छी, फीकी बेकार या फिर स्वादहीन, बखत समय, सुहात अच्छा लगता है। कवि वृंद जी कहते हैं कि अवसर के अनुसार ही हर बात शोभा देती है, अन्यथा अच्छी बात भी बेकार लगने लगती है। युद्ध के समय यदि कोई श्रृंगार रस की कविताएं सुनाता है तो वे अच्छी नहीं लगती, ऐसे में वीर रस की कविता ही अच्छी लगती है। अर्थात कवि वृंद जी कहना चाहते हैं कि अवसर के अनुसार ही हर बात शोभा देती है, यानी कि वो अच्छी लगती है, अन्यथा अच्छी बात भी बेकार लगने लगती है। युद्ध के समय यदि कोई श्रृंगार रस की कविताएं सुनाता है तो वे अच्छी नहीं लगती, ऐसे में हमेशा वीर रस की कविता ही अच्छी लगती है ताकि वो योद्धाओं का हौसला बढ़ा सके। अपनी पहुंची बिचारी के करतब करिए दौर, तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोर। शब्दार्थ पहुंची सामर्थ्य या फिर पहुंच, कर्तव्य, तेते उतना, पसारिए फैलाइए, जेतो जितनी, लंबी, सोर चादर।
कवि वृंद जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार यानी अपनी शक्ति के अनुसार ही काम करना चाहिए। उसे अपना पैर उतना ही फैलाना चाहिए जितनी लंबी उसकी चादर हो, अन्यथा उसके पैरों को सर्दी गर्मी जैसे कष्ट झेलने पड़ेंगे। मनुष्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार यानी कि वृंद जी का मानना है कि मनुष्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार ही काम करना चाहिए। उसे अपने पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी लंबी उसकी चादर हो, अन्यथा उसके पैरों को तो सर्दी गर्मी जैसा कष्ट झेलना ही पड़ेगा, यानी कि दुख तकलीफ उसको झेलने ही पड़ेंगे। अंतिम दोहा देखिए। कारज धीरे होतु है काहे होत अधीर, समय पाए तरवर फले केतक सिंचो नीर। शब्दार्थ। कारज कार्य, काहे क्यों, अधीर बेसबर, तरुवर वृक्ष, केतक कितना भी, नीर पानी। अंतिम दोहे में कवि वृंद जी कहते हैं कि हे मनुष्य, अच्छे कार्य धीरे धीरे होते हैं, इसलिए तो इतना अधीर मत बन। अधीर यानी कि व्याकुल ना हो। पेड़ में फल उचित समय पर ही आएंगे, चाहे उनमें कितना भी पानी डालो। इसी प्रकार समय आने पर ही काम पूरे होते हैं। यानी कि मनुष्य को अच्छे कार्य धीरे धीरे, यानी कि मनुष्य के जो कि हे मनुष्य को संबोधित करते हुए कवि वृंद जी कहते हैं कि हे मनुष्य, अच्छे कार्य धीरे धीरे होते हैं, इसलिए तू इतना अधीर मत बन, इतना व्याकुल न हो। पेड़ में फल उचित समय पर ही आएंगे, चाहे उनमें कितना भी पानी डालो। इसी प्रकार समय आने पर ही कार्य पूरे होते हैं। यानी कि इसमें कवि ने व्यक्ति को सामर्थ्य के अनुसार काम करने व फल के लिए धैर्य बनाए रखने की सीख दी है। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये दोहे समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।